नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के गृह जनपद नालंदा में शनिवार को गए हुए थे, जहां उन्होंने लोगों को अपना जादू दिखाया। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल प्रशांत किशोर नालंदा गए हुए थे, जहां उन्होंने लोगों पर अपना सियासी जादू दिखाते हुए ये कहते दिखाई पड़े कि सीएम नीतीश कुमार पटना में नियुक्ति पत्र बांटने में व्यस्त हैं और इधर नालंदा के जनता ने उनका विदाई पत्र बांट दिया है। उन्होंने कहा कि आप वोट दे रहे हैं मन से नीतीश कुमार को और आपका जो वोट है, आप जो पैसे दे रहे हैं सरकार को, वो पैसा जा रहा है गुजरात। और इस पूरी बात को उन्होंने काफ़ी रोचक अंदाज में बताया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं तो प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के दौरान जब एकंगर सराय में पहुंचे तो जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झूठा नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लेकिन अब बिहार की जनता सब समझती है। जनता बदलाव चाहती है, अफसर राज से मुक्ति चाहती है। इस बार बिहार में जनता और उनके साथ साथ नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की जनता भी उनकी विदाई की तैयारी कर चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का कलम बांटना वैसे ही है जैसे कि जंगल में शेर दूध बांटने लगे। अगर जंगल में शेर दूध बांटता है तो इसका मतलब है कि वो दूध दिखाकर अपना शिकार करने वाला है। इसी तरह तेजस्वी यादव कलम दिखाकर बिहार की जनता को बर्बाद करने वाले हैं। तेजस्वी यादव कलम वाले लोग नहीं हैं, बल्कि ये सब कट्टे वाले लोग हैं। आपको बता दें कि कभी बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार हुआ करते थे प्रशांत किशोर, और अब वो बीजेपी से अलग होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जनपद जनसभा में करते दिखाई पड़े और उस जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी देखने को मिला। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने नालंदा के लोगों से कहा कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नीतीश चाचा के लिए वोट मांगने आए हैं, तो भी मत दीजिएगा। उन्होंने कहा कि वोट बिहार के लोगों का है, इसलिए फैक्ट्री भी बिहार में ही लगनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कुछ लोगों से पूछा कि फैक्ट्री गुजरात में लगनी चाहिए या फिर बिहार में, तो वहां मौजूद लोगों ने एक स्वर में जवाब दिया कि फैक्ट्री अब गुजरात में नहीं बल्कि बिहार में लगनी चाहिए। इसके साथ ही जब प्रशांत किशोर ने लोगों से ये पूछा कि क्या वे नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं या इस बार उन्हें बाय बाय करना चाहते हैं, तो वहां मौजूद हजारों समर्थकों ने हाथ उठाकर ये कहा कि इस बार नीतीश कुमार को बाय बाय कर देना चाहिए। इस बार बिहार में जनता का राज स्थापित होना चाहिए, ऐसा प्रशांत किशोर का कहना है, ना कि लालू, तेजस्वी, नीतीश या फिर मोदी का राज होना चाहिए। आपको बता दें कि आने वाले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और जिसको लेकर चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं और इसी क्रम में चुनाव आयोग की टीम भी इस वक्त बिहार में डटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आयोग आखिर किन कारणों से 2 दशक बाद यानी कि 2003 के बाद पहली बार एक विशेष और गहन मतदाता सूची को संशोधित अभियान चला रहा है चुनाव आयोग। और चुनाव से पहले इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जनस्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर जनता के बीच जा रहे हैं और इस दौरान वो न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष पर भी निशाना साधते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर का ये कहना है कि उनकी पृष्ठभूमि को समझने की जरूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र में 2003 के बाद इस तरह की ड्राइव इलेक्शन के ठीक 2-3 महीने पहले चुनाव आयोग नहीं करता है। महाराष्ट्र और हरियाणा में लोग बताते हैं कि इस तरह का ड्राइव चलाया गया और वहां जो परिणाम आए कुछ लोगों का, और खासकर मुख्य विपक्षी जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उनका ऐसा मानना है कि इलेक्टोरल रोल के रिवीजन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई थी। अब कितना सही है कितना गलत है ये तो खैर जांच का विषय है, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि आप कलम बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, दारू बांटते हैं और लोगों का वोट लेते हैं। कलम बांटने से लोगों का भला थोड़ी होगा। आप अगर बांट सकते हैं तो ज्ञान बांटिए, शिक्षा बांटिए, रोजगार बांटिए। कलम बांटकर लोगों को लुभाने का प्रयास मत करिए, या तो बहुत ही
स्वावलंबिक सी चीज है और उसका कोई महत्व नहीं है। और बिहार की जनता भी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का समर्थन करते देखी जा रही है, जैसा कि नालंदा में देखने को मिला। और ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हुई। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर प्रशांत किशोर का ये बयान और ये यात्रा जो बिहार चुनाव से पहले उन्होंने निकाली है, वो बिहार में और बिहार के चुनाव में कितना रंग लाती है। क्या प्रशांत किशोर जनता का दिल जीत पाएंगे, सब देखने वाली बात होगी। लेकिन ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।